नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 1621 में हुआ था। करतारपुर युद्ध में उनकी वीरता का प्रदर्शन देख उनका नाम तेग बहादुर रखा गया, जिसका मतलब होता है तलवार का स्वामी। गुरु तेग बहादुर ने 26 साल तक अपनी जिंदगी एक संत की तरह जी। इतिहासकारों के अनुसार भारत में जब औरंगजेब का कब्जा था तब वह किसी भी धर्म को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण उस समय के हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्मांतरण कर दिया जाता था। मंदिरों को तोड़ दिया जाता था और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। इन हादसों को देखकर गुरु तेग बहादुर काफी दुखी थे। इस बीच उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और लोगों को आश्वासन और ताकत दी कि लोग इसके खिलाफ खड़े हों और लड़ें। एक समय ऐसा आया जब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में कश्मीरी पंडित पहुंचे। उस समय कश्मीर में कई विद्वान पंडित रहते थे। माना जाता था कि पूरा कश्मीर ही विद्वान पंडितों से बसा हुआ था। उन दिनों औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खान कश्मीर का सूबेदार हुआ करता था और आदेश के अनुसार अपनी तलवार के दम पर कश्मीरी पंडितों को वह मुसलमान बना रहा था। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में कई बातें सुन रखी थी और वह लोगों की मदद करते थे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते थे। इस बात को भी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। इसी को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि मुगलों के आगे अपना सर झुकाने से बेहतर वह गुरु तेग बहादुर जी से जाकर मिले। विद्वान पंडितों का एक समूह उनसे मिलने आनंदपुर साहिब पहुंचा और इस समस्या को लेकर उनसे बातचीत की। कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर के सामने अपनी पीड़ा रखी तो तेग बहादुर साहिब ने कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किसी पवित्र व्यक्ति को अपने जीवन की कुर्बानी देनी होगी, जिससे लोगों में हिम्मत बन सके। पवित्र ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी उस समय केवल 9 साल के थे और उन्होंने अपने पिता को कहा कि इस कार्य के लिए आपसे ज्यादा पवित्र इंसान और कौन होगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अगर आपके पिता ने कुर्बानी दी तो आप तो यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएंगी। फिर इसी बात पर श्री गुरु गोबिंद साहिब ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच जाते हैं और अगर मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माएं विधवा होने से बच जाती हैं तो मुझे यह स्वीकार है। यह सुनने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर ये कह दो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी कर लेंगे। इस बात को औरंगजेब तक पहुंचा दिया गया, जिसको उसने स्वीकार भी कर लिया। इस बीच श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 4 खास सेवक भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास और भाई जैता जी के साथ आनंदपुर साहिब से निकल गए और डटकर औरंगजेब के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे वह काफी विचलित हो गया और गुरु तेग बहादुर जी और उनके सेवकों को उसने गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब के आदेश पर 5 सिखों को दिल्ली लाया गया और मुसलमान बनाने के लिए कई बार उन्हें लालच भी दिया गया। साथ ही भयानक मौत देने की धमकी भी दी गई। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि अपना शीश कलम करवाकर कश्मीरी पंडितों को बचाया जा सके, जिससे कमजोर व्यक्तियों को हिम्मत मिले। धर्म परिवर्तन नहीं करा पाने के बाद औरंगजेब के आदेश पर सबसे पहले उनके सामने भाई मतीदास को जिंदा आरी से चीर दिया गया। दूसरे भाई दयाल को उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया गया और आखिरी में भाई सतीदास को भी जिंदा जला दिया गया। इतने जुल्म के बाद भी गुरु साहिब घबराए नहीं और आखिर में गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक में शीश धड़ से अलग कर दिया गया। आज ये जगह गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब के नाम से जानी जाती है। औरंगजेब ने आदेश दिया था और कहा था कि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, लेकिन भाई जैता ने सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक कर गुरु का शीश उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए थे। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के धड़ को एक व्यापारी ने उठाकर अपने गांव रकाबगंज के घर में ले जाकर पूरे घर को ही आग लगा दी थी। इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही हमारे देश की एक और गौरवमयी कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।